वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और क्या प्रॉस्पेक्ट है आने वाले दिनों में, हम कैसे माइलस्टोन अचीव करेंगे टूवर्ड्स अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने बहुत जगह पे सुना रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी आज इतने $1 ट्रिलियन का है, गोइंग फॉरवर्ड इतना ग्रो होगा, सो आने वाले दिनों में इतना अचीवमेंट होगा। सो क्या एग्जैक्टली है ये चीज़ें, ये हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी टुडे इज एट अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो $4 ट्रिलियन का इंडियन इकोनॉमी है टुडे आज। सो 1947 से एज ऑन टुडे हमने इन लास्ट 77 ईयर्स में $4 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव किए। सो आने वाले जो 5 से 7 साल है उसमें वी आर गोइंग टू रीच फ्रॉम $4 ट्रिलियन टू $10 ट्रिलियन। सो दैट इज वाई इतना हर एक जन इंडिया या फिर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे इतना बुलिश है। सो क्या फैक्टर्स है और क्या रीजन है कि वी आर गोइंग टू रीच देयर वेरी सून। सो इसके बारे में हम देखेंगे आज। सबसे पहले यूएस एज अ कंट्री, आज यूएस का इकोनॉमी साइज है $30 ट्रिलियन। ओके, इसके बाद आता है चाइना जो कि है अराउंड $18 ट्रिलियन से इकोनॉमी। इंडिया इन अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे, 5th नंबर पे इन अ लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे। और आने वाले 2 से 4 साल में हम जाने वाले 5th नंबर टू 3rd नंबर, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और सब जब ये प्रोग्रेस होगा, सो हम ये $4 ट्रिलियन मार्क से जब हम 7, 8, 10 की ओर जाएंगे, सो दैट इज व्हेन इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ फेज रहेगा, एक बूम पीरियड रहेगा उसमें कि जिसमें ग्रोथ बहुत आ सकता है। किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमी में बूम चल रहा है, ये देखने का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। इसके परफॉर्मेंस से आपको पता चलता है कि कंट्री रियली ग्रोइंग और नहीं ग्रो हो रहा है। अगर आप पिछला इकोनॉमिक डेटा निकाल के देखेंगे या पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे, इंडिया इन लास्ट 5 ईयर्स पीरियड, 10 ईयर्स पीरियड, 15 ईयर्स पीरियड, 20 ईयर्स पीरियड, लास्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट है, आप जाके देख सकते हो गूगल पे। सो दिस इज द पावर ऑफ इंडियन मार्केट या फिर इंडियन इकोनॉमी, इतना स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सो बिकॉज ऑफ दैट हम जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू पॉजिटिवली इफेक्ट टू आवर जीडीपी, आवर इकोनॉमी। एंड जब ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करेंगे, सो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बूम फेज आएगा और स्टॉक मार्केट तो परफॉर्म करेगा ही। सो दिस आर ऑल द रीजन्स कि आने वाला एक डिकेड जो है नेक्स्ट बिलोंग्स टू द इंडिया। और क्योंकि चाइना हो गया, यूएस हो गया, ऑलरेडी डेवलप्ड मैच्योर्ड इकोनॉमी हो गया है, दैट इज गोइंग इनटू द कंसोलिडेशन फेज नाउ। इंडिया इन अ ग्रोइंग फेज, इंडिया में डेवलपमेंट आ रही है, इंडिया में ग्रो आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस एवरीवन इज बुलिश ऑन इंडिया और सबको इन्वेस्ट इंडिया में करना है, वेदर वो फॉरेन इन्वेस्टर रहने दो या फिर इंडियन इन्वेस्टर रहने दो, एवरीवन इज बुलिश ऑन इंडिया। एंड फंडामेंटली रीजन से कि आप बुलिश हो सकते हैं इंडियन स्टोरी पे। So this is why this is the best time as a economy, as a fundamental perspective आप देखोगे तो invest in India, this is the best time and stock market is going to boom in the next 5 to 10 years period. Thank you.